जय हो भगवान जी की। आज विश्वदेव भगवान जी की कथा स्टार्ट करते हैं। सुना हट जा बेटा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष करे व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि भगवान विश्वेश्वर का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज युधिष्ठिर जी कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। महाराज बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। धन विद्या पुत्र मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सब स्त्री पुरुषों के लिए सबसे प्रति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा विष्णुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी इच्छाओं को विष्णुदेव अवश्य पूरी करते हैं। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। मैं बड़ा ही प्रतापी और दानी था। मैं प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब उसकी बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। मैं ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है जब राजा खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। हटो ना आप, हटो, मैं पूजा कर रही हूँ ना। मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। मेरे पतिदेव बहुत हैं इस सब कार्य के लिए। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु जी बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। और पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन लगाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, गोवा तालाब बावड़ी बाग बगीचों आदि का निर्माण करो, निर्धन मनुष्य कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम होगा, परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु यह रानी इस बात को खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं, तो इसको रखने में मेरा समय ही नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करना। मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 वीरवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 वीरवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनी है, तो उसके पास जा और वहाँ से 4-5 बेघर मांग कर ले आ, जैसे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी गई बहन के पास। तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन वीरवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें कहा कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने बहन से सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं नहीं बोली।
वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेचर का बड़ा मिला। तब वह रानी और बालिक बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो हमें जब भोजन नहीं मिलता तो रोज व्रत करते हैं, अगर वो विधि पता चल जाए तो हम भी करेंगे व्रत। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जला में पीला भोजन करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ की मिलाई तथा उसकी दाल में केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में शुद्ध पीला भोजन देकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए दासी से बोली, तू भी भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती थी। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया होगा, तू भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में दे गया है, हम तुम दोनों करेंगे। रानी और बादी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब एक बृहस्पतिवार ऐसा आया कि गुरु भगवान के व्रत विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। हर वीरवार भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करे तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण से सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी निर्माण कराओ, मंदिर और पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, शुभ कार्यों में धन को खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देखा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री खाने और पहनने की साथी होती है, भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो और अपनी रानी को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पतिवार का साधु रूप धारण कर भगवान जी प्रकट हुए। लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ क्या हुआ है। तो साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले कि राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, तो तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ को जल के लोटे डाल कर केड़े का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना को पूरा करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उनकी खोज खबर मंगा सकूं। बृहस्पतिवार की कथा कौन सी कथा कहूँ, मुझको यह भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ, तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। कहानी नहीं पता।